अभी तक के जो कुछ भी हुआ उनमें वॉलमारे और वोल्सीना का बहुत नुकसान हुआ। टाइटन्स का किया हुआ इंसानियत के ऊपर ये हमला काफी ज्यादा यादगार रहेगा, जिसमें वॉलमारे और वोल्सीना तो कुछ भी नहीं बल्कि शिगानसीना पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर येगर निकलते एक रथ से और हम देखते हैं कि ये एरन का सपना होता है, जिसमें उसके पिता एक इंजेक्शन लेते हैं और उन्हें इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें वो चाबी भी दिखाई जाती है जिसका मिस्ट्री अभी तक है। और ये सब की वजह वो चाबी है, इसीलिए वो उसका पापा उसको इंजेक्शन दे रहा था जबरदस्ती। तभी उसकी आंख खुलती है तो मिकासा कहती है तुमने बहुत बुरा सपना देखा था, चलो हटाओ, खाना बांट रहे सभी, हम चल के खाना खाते हैं। और हाँ, वहाँ पर अपने आप पे काबू रखना, अपने आप को अनकंट्रोल मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है, चल रहा हूँ, चिंता मत करो। बाहर में सबको खाना बांटा जा रहा था। खाने की कमी की वजह से लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी आरमान आता है और हम देख पाते वो पहले से इन तीन का खाना इंतजाम करके रखा था, एक एरन को और एक मिकासा को देता है। वो एरन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस खाने को फेंक देता है और कहता है आखिर कब तक हम ये कचरे वाली जिंदगी जीते रहेंगे? वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तभी आरमान गुस्से में कहता हाँ ठीक है, लेकिन पहले खाना खा लो। इन दोनों की झगड़ा देखते हुए मिकासा एक मुक्का लगाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। वैसे एक बात तो है, मिकासा अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और मिकासा खाना लेकर उसके मुंह में जबरदस्ती ठूस के खिलाती है। और अब हमें 3 साल आगे का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्काउट्स को यानी कि सोल्जर्स को ट्रेन किया जा रहा था, जिसमें एरन मन ही मन में सोचता है मैं यहाँ हारने नहीं वाला। और यहाँ पर यह कैप्टन जो हर किसी का इंटरव्यू ले रहा था, हर किसी के जज्बे को बढ़ा रहा था, इसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल का था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक लड़की आलू खा रही है। ए लड़की, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स की बिल्कुल परवाह नहीं? तुम आलू खा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो क्या? माफ कीजिए सर, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। थोड़ा सा भूख लगी थी खा लिया था, ये ठीक है, लेकिन आलू खा रही हो? हाँ अभी आलू की कमी है, मतलब खाने की कमी इसलिए आलू खा रही थी। ये लो आप आधा। वो लड़की उसे आधा आलू ऑफर करती है, उबला हुआ आलू। और ये लड़की आज बाल बच गई क्योंकि उसने उसे आलू ऑफर कर दिया इस भूखमरी में। भाई साहब, वो बंदा भी खुश हो जाता है, उसको थैंक्स बोलता है, लेकिन फिर भी उसको इसकी सजा तो मिल नहीं थी। वो बेचारी लड़की पूरी तरह से दौड़ कर थक चुकी थी। उसे 3 चक्कर लगाने थे पूरे ग्राउंड के, और ग्राउंड इतना बड़ा था कि सुबह से शाम हो गई सिर्फ 3 चक्कर लगाने के लिए। और इधर रात के टाइम 7:30 एरन के बैठकर खाना खा रहे थे। और तभी कुछ पूछते हैं तो एरन बताता है कि हाँ मैंने वो सारे टाइटन्स को देखा, वो मेरे घर के पास ही था। अरे 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 बाप रे, मतलब क्या तुम सही कर रहे हो? तुमने उन टाइटन्स को देखा है? अच्छा वो वाला कैसा था? तभी एरन को उसकी मम वाली सीन याद आ जाती है, उसका चम्मच हाथ से छूट जाता है और वो बेचारा उल्टी करने लगता है। ये देख सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी एरन कहता है इतना भी ताकतवर नहीं था, मैं उसे हरा सकता था। हाँ ठीक है, तुम जानते हो ना, तुम तो रहने ही दो जॉन, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अकल नहीं है। क्या कहा तुमने? इन दोनों की लड़ाई के बीच मिकासा आती है और वो एरन को समझाते हुए आगे की ओर लेके निकलती है, लेकिन इधर जॉन उसके बालों को देखकर फिदा हो जाता है। जॉन उसे रोकता है, हेलो सुनो, मैं बोला तुम्हारे बाल बड़ी खूबसूरत है। ठीक है थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। ओके। अगले दिन हमें दिखाया जाता है सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लटकने वाला ट्रेनिंग, तभी सो उससे मारे जाएंगे। अब इधर एरन कर ही नहीं पा रहा था, बेचारे को बहुत ज्यादा मार खानी पड़ रही थी। तभी आरमान पीछे से कहता है तुम कर लोगे एरन, चिंता मत करो, तुम बहुत स्मार्ट हो। लेकिन बेचारा एरन वो इसको कर ही नहीं पा रहा था। भाई साहब पूछो ही मत यार, वो पट्टी उट्टी लगा रखा था, उसका पूरा सर फट गया था, वो कर नहीं पा रहा था। इसलिए हमें आगे की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो सब ट्रेन कर रहे थे। ये है जॉन, ये एक कैप्टन है, वो क्या बोलो यार, यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है ना वो नेक्स्ट लेवल की, मिकासा के साथ सबको ये और छोड़ो हटाओ, बात नहीं बताऊंगा मैं। देखो कुछ सीन को मैंने काट दिया क्योंकि वहां पर कुछ मजा नहीं आता, इसलिए हम देखते हैं कि सभी लोग अब पास हो चुके हैं और अब उन लोगों को ड्यूटी के हिसाब से उन्हें 3 भाग में डिवाइड करा जाएगा। वॉलमारे, वोल्सीना और शिगानसीना, जिसमें है मिलिट्री पुलिस जो लोगों की रक्षा करती है। उसके बाद है स्काउट्स जो टाइटन्स को मारकर उससे अपना हक वापस लेती है। उसके बाद है एमपी पुलिस जो के एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजा के पास रह के काम होता है ना वो वाला। इसमें से ज्यादातर बच्चे बोले तो एरन, मिकासा हो गया, आरमान हो गया, ये सब एमपी में आते हैं, मतलब सुकून की लाइफ जी सकते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ये लोग सुकून की लाइफ नहीं चाहते। उन लोगों ने स्काउट्स को चुना और सीधा दीवार की ओर चले गए क्योंकि उन्हें अपने टाइटन से हक जो छीनना है। और सारे कैनन, तोप, बारूद, जितने भी बोले बंदूक सब लेकर एरन पूरी तरह से रेडी हो चुका था। अभी हम देख पाते उसके पीछे से एक बिजली कड़कती है और वो टाइटन फिर से बाहर आता है। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। वो टाइटन जितना बड़ा था, कोलोसल वाला, जो पिछली बार इतना बड़ा नहीं आया था, सबके ऊपर डेंजरस वाला हमला हुआ था। कोनी बच जाता है क्योंकि वो उसे कंट्रोल करना आता, लेकिन उसका एक साथी नीचे गिर चुका था क्योंकि उसके सट में चोट लगा था। तभी हम देख पाते हैं लड़की आगे की ओर बढ़ती है और उसे बचा लेती है, जिसमें एरन भी साथ दे रहा होता है। लेकिन इधर एरन को उसका पास्ट याद दिलाया जा रहा था, वो उसे खाया जा रहा था। तभी एरन आगे की ओर निकलता है और उसका गुस्सा पूरा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। वो पूरी स्पीड में जाता उस टाइटन के गर्दन पर क्योंकि उसे गर्दा उड़ाना था। और वो उस टाइटन को मारने के लिए जैसे कि उसके गर्दन की ओर बढ़ता है, वो टाइटन अचानक से भाप छोड़ने लगता है। तभी एरन दूसरी साइड से होकर जाता है और उसके
गले के जैसे ही करीब पहुंचता है वो टाइटन्स और भी ज्यादा गर्म हो चुका था और भी ज्यादा स्पीड से भाप छोड़ने लगता है। फिर भी एरन मारने की कोशिश करता है, तभी वो टाइटन अचानक से गायब हो जाता है और एरन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बेचारा थका हारा हुआ इधर उधर देख रहा था कि आखिर वो टाइटन गया कहाँ। एक दीवार में छेद हो चुकी थी। तभी कौनी कहता, अरे बाप रे ये सब छेद हो गया, मतलब संभल जाओ वरना सारे टाइटन छोटे छोटे इसके अंदर से आ जाएंगे। इतना कहने के बाद सभी लोग तैयार हो चुके थे, क्योंकि अब जो होने वाला था वो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि अचानक से दीवार के साइड में खड़ी घंटी बजने लगती है और सारे सोल्जर्स रेडी हो चुके थे लड़ने के लिए और टूटी दीवार से टाइटन्स अंदर आ रहे थे। इसीलिए कुछ लोग कैनन्स का इस्तेमाल करके टाइटन्स के ऊपर हमले किए जा रहे थे। टाइटन्स के परखच्चे उड़ रहे थे, लेकिन टाइटन्स इतने खतरनाक थे कि वो अपने आप को दोबारा हील कर सकते थे। इधर आर्मन का हाथ कांप रहा था, वो ढंग से गैस भी फ्यूल भर नहीं पा रहा था। दरअसल टाइटल की महामारी इस लेवल की बढ़ चुकी थी कि वो आधे शरीर के साथ भी चल सकते थे। टाइटल्स टूटे गेट के जरिए अंदर तक आ चुके थे और इधर हमारे देश का राजा, क्या बोलते उसको, मिलिट्री, अरे एमपी पुलिस का लीडर बोलते ना उसको, वो आराम से बैठ के चेस खेल रहा था और शराब पी रहा था और आराम से जीत के जश्न में कुछ मिठाइयाँ खा रहा था मीठे मीठे। और वो कहता है हमें क्या भाई, स्काउट्स जो है ना हमारी हिफाजत के लिए। तभी एक बंदा आता है और कहता है सर जरूरी जानकारी देनी है, टाइटन्स अंदर की ओर घुसे जा रहे हैं और वो हमारे इधर ही आ रहे हैं, स्काउट्स खतरे में है और हमारी एमपी मिलिट्री भी। उसके हाथ से वाइन के बोतल छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी हमारे मिलिट्री पुलिस का एक लीडर अब उसके सामने शराब पी रहा था। वैसे इसकी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अब ये पूरे जोश में और कहता है आप लोग चाहे जो करना हो कीजिए, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने देश की रक्षा करें और आपके इन बुरे कर्मों की वजह से एक न एक दिन ऊपर वाला भी आपको सजा देगा। वो सबके साथ वहाँ से निकल जाता है। एमपी पुलिस का लीडर पीछे से उसकी ओर बढ़ता है, वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक कमजोर टुकड़ी भेज देता हूँ। वो बंदा फिर भी उसके पीछे भागे जा रहा था। वो कहता है चिंता मत कीजिए, मैंने बोला ना कि मैं भेज दूंगा एक सबसे कमजोर टुकड़ी जो आपकी हिफाजत कर पाए, ऐसी हिफाजत कि वो आपकी हिफाजत करने से पहले खुद ही लपक जाए। देखो तुम मुझे जानते नहीं, मैं एमपी पुलिस का लीडर बोल रहा हूँ। हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। ये बात समझ में नहीं आया ना, मैं आगे चल के समझाऊंगा, क्योंकि अभी शिगानशिना के अंदर कुछ खतरे मंडरा रहे हैं, क्योंकि अगर वो कोलोसल के अलावा वो आर्मर टाइटन अंदर घुसता है तो तबाही मचेगी। इसलिए सारे पुलिस फोर्स को एक साथ इकट्ठा किया गया, उन्हें जोश दिलाया जा रहा है। उनके लीडर्स उनका हौसला बढ़ा रहा है और कह रहे हैं जान जाए तो जाए, लेकिन रक्षा नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम अपना रक्षा करेंगे, नहीं मतलब हम अपने देश की रक्षा करें। वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और एरन भी तैयार हो चुका था कि आज या तो मैं मरूंगा या फिर टाइटन्स का खात्मा होगा। और उसके साथ ही भी इसी बात पे बिलीव करते कि या तो आज हम रहेंगे या फिर टाइटन्स। सभी लोग फुल स्पीड में निकलते हैं टाइटन्स की ओर, क्योंकि एक ही झटके में सब कुछ तबाह जो हो गया था। टाइटन्स अंदर की ओर जो घुस चुके थे, सभी लोग लड़ने के लिए दीवार की ओर जा रहे थे। तभी बीच से एक टाइटन आता और उसके कैप्टन को निगल लेता है। और एरन और मिकासा बच चुकी थी क्योंकि वो लटक चुका था और हम देखते हैं कि उसके मुंह में है उसका कैप्टन। भाई साहब मत पूछो यार, इस एनिमे के अंदर ना एक दूसरे की जान की कोई परवाह ही नहीं करता। सब थर 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 कांप रहे थे, थर 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 थर। एरन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ से वो सभी भागते हैं क्योंकि वो खतरे में था, लेकिन एरन उसे मारने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और उसका पैर फिसलता है, वो गिर जाता है। और कुछ टाइटन ऐसे थे जो खाने के चक्कर में लोगों के रस्सियां पकड़कर घींच देते थे और खड़े खड़े निगल लिया जाता था उन लोगों को। ये सब देख आर्मन के पैर थरथरा रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एरन के पैर और हाथ गए थे और इधर टाइटन्स लोगों को मारकर खाए जा रहे थे। भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा था। आर्मन ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक बुढ़ा टाइटन आता है और एरन का पीछे से शर्ट पकड़कर वो अपने मुंह में डाल लेता है उसको, और वो टाइटन आर्मन को खा जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि एरन का आंख खुला हुआ है और वो अपना बचपना देख रहा है, जहाँ पर आर्मन कहता है देखो इस किताब में लिखा है समंदर बहुत बड़ा है, वहाँ पर नमकीन पानी है और समंदर इतना बड़ा है कि वहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता और ना ही नमक। एरन गुस्से में उठता और कहता है जब तक मैं समंदर नहीं देख लेता तब तक हार नहीं मानूंगा। वो भी उस टाइटन के मुंह में घुस जाता है और वो आर्मन का हाथ पकड़ लेता है और उसे निकाल कर बाहर की ओर फेंक देता है। भाई साहब, और एरन देखता है, मतलब हम देख पाते हैं कि एरन अब खतरे में है। वो टाइटन के ऊपर और नीचे दोनों साइड के जबरे के बीच में फंसा हुआ है और आर्मन जब तक चीखता है तब तक एरन खत्म हो चुका था, वो उसके मुंह में जा चुका था। आर्मन अपने सारे दोस्तों को मरता हुआ देख कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो पूरी तरीके से हिल चुका था। तभी मिकासा को कुछ फील होता है, उसे ऐसा फील होता है कि उसके लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट शख्स चला जा चुका है। और इतने में ही हमें मिकासा का बचपना दिखाया जाता है, यानी ओल्ड इज गोल्ड, जहाँ पर वो अपने मम्मी के साथ रोटियां बना रही थी। और मिकासा पूछती है मम्मी बच्चा कैसे होता है? अरे बेटा तुम बहुत छोटी हो और ये सारी बातें मत पूछो, अगर तुम्हें जानना है तो तुम अपने पिताजी से पूछ सकती हो। हाँ लेकिन पिताजी बताया तो ना। वो अपने पापा से पूछते तो उसके पापा काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। अरे आप ही किसको क्यों नहीं बता देते? उनके पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पापा बताओ ना बच्चे कैसे होते हैं? और बेटा देखो ये बात काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, तुम डॉक्टर येगर से क्यों नहीं पूछ लेते? वो आज ही अपने घर आने वाले हैं। और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन और उसके पिताजी घर पे आ रहे हैं। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर की ओर देखते हैं तभी हम देख पाते हैं कि उसके पिताजी और उसके माता दोनों मर चुके हैं और मिकासा वहाँ से लापता है। तभी डॉक्टर येगर कहते हैं एरन को तुम यहाँ से जाओ, तुम पहाड़ी पे मेरा इंतजार करना, ठीक है? मेरी एक एक बात को दोहराओ, मैंने तुम्हें क्या कहा सुन रहे हो एरन? लेकिन एरन तो थर थर कांप रहा था, सॉरी मतलब शांत हो चुका था, उसे कुछ भी समझ
समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मिकासा को तो उन लोगों ने किडनैप करके ले गए थे, वो इसे बेचने वाले थे। वो जालिम जो गए थे इस बच्ची को उठाने के लिए, उनके मम्मी पापा को भी मार दिया इन्होंने। हंसते खेलते परिवार को इन जालिमों ने छीन लिया था। उनकी मम्मी को मारते समय उनकी मम्मी एक ही बात कह रही थी, मिकासा तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन मिकासा काफी छोटी थी इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके पिताजी को भी मार दिया गया और उनकी मदर को भी मार दिया गया। तभी इतने में एरन अंदर की ओर आता है और वो कहता है माफ कीजिएगा, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। तभी मुझे आपका घर दिखा और बाहर बारिश भी हो रही है। तभी वो आदमी कहता है उसे अंदर की ओर ले लो, चिंता मत करो, वो हमारा ही शिकार है। अरे बेटा ठीक है, तुम्हें अपना ही घर समझो, तुम अंदर की ओर आ सकते हो। एरन उसके पेट में चाकू घोंप देता है। भाई साहब वो इतना भी बुजदिल थोड़ी था, वो उसे मार देता है। भाई साहब एक बंदे की तो देख के फट जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा इसे कैसे मार दिया। वो गेट बंद करके भागने की सोचता, लेकिन वो भाग नहीं रहा था, बल्कि दूसरी साइड से भाला लेके आ रहा था, दूसरे गेट से।